SQL के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जी। SQL is the standard query language for relational databases। ये इसका SQL stands for structured query language और generally this is a standard used for querying, ठीक है जी। All major database vendors conform to the SQL standard। और इसके अंदर ये बेसिकली एक जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ नॉट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। आप उसको ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, आप सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि दिस इज़ द गोल दैट वी नीड टू अचीव, और फिर काम ऑटोमेटिकली वो DBMS खुद से क्वेरीज की ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करके क्वेरी को रन करता है। सो व्हाट वी द टर्म दैट वी यूज फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज कि SQL इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। SQL के अंदर आप स्पेसिफाई ये करते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आप उसको ये नहीं बताते कि हाउ टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन। बेसिक कुछ रूल्स हैं। देयर इज अ सेट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स, इनको आप एज अ डेटाबेस नेम यूज नहीं कर सकते। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर वर्ड्स। SQL केस इनसेंसिटिव है, सो एक्चुअली आप वेयर को यूं लिखते हैं या यूं लिखते हैं, इट डज नॉट मैटर, उसके ऊपर कोई एरर जनरेट नहीं होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कीवर्ड्स एंड इवन द कॉलम नेम्स, टेबल नेम्स एंड डेटाबेस नेम्स, ठीक है। ओनली एक्सेप्शन इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, कि अगर आपका स्ट्रिंग्स की वैल्यू आ जाती है जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं यूजुअली, तो वहाँ पे फिर वो कैपिटल होना या स्मॉल होना एक्चुअली डज मैटर। SQL इज़ अ फ्री फॉर्मेट एंड वाइट स्पेस इज इग्नोर्ड। फ्री फॉर्मेट है, आप उसको मल्टीपल लाइंस में लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा सच इशू नहीं है अनलेस के द वर्ड इज़ नॉट ब्रोकन इनटू हाफ, ठीक है। और उसके अलावा आप वाइट स्पेस जितनी मर्जी दे दें फॉर द रीडेबिलिटी पर्पजेज, वो उसको इग्नोर कर देता है। सेमी कॉलन जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं टू सेपरेट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट लिख के हम सेमी कॉलन डाल के दूसरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर सेमी कॉलन डाल के थर्ड स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन एंड एक्सेप्टेबल वे। We have different data types in the context of SQL. Most of them are the similar data types as just like other programming languages. Boolean है आपके पास, character है, bits है, numeric values है, integer, small integers, float, double precision, डेट और टाइम भी आप स्टोर कर सकते हैं एज अ टाइम स्टैम्प। डेट की इंफॉर्मेशन, टाइम की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। सिमिलरली अब स्ट्रिंग के जो इक्विवेलेंट ऑप्शन आपके पास आता है दैट इज़ varchar। तो आप जब एक लॉन्ग रिलेटिवली कैरेक्टर जो आपको स्टोर करना है रिलेटिवली लॉन्ग अगर है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इससे भी अगर ज़्यादा डिटेल लंबा आपने टेक्स्ट सेव करना है तो टेक्स्ट की डेटा टाइप भी आपके पास अवेलेबल होती है यूजुअली। फिर इंटरवल है, अगर आप मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाह रहे हैं उसके लिए अलग से डेटा टाइप्स बना दी गई हैं जिनमें आप डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करेंगे तो वो ऑप्टिमली उनको स्टोर कर लेगा। So this is something that you may Google for your own practice and knowledge building.